morning, all of you. Good morning, sir. Hello, this is Arif. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science in Adorable Classes. And today we are going to explore and discover the video about printers that are non-impact. यानी हम बात करेंगे उन printers के बारे में जो अब impactful नहीं थे. Impactful नहीं थे in the sense what कि हम जिस printer की बात अब तक कर रहे थे, जिस पे चर्चा हो रही थी, वो थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स. यानी वो इम्पैक्ट डाल रहे थे और ये नॉन इम्पैक्ट यानी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे. इम्पैक्ट से एक वर्ड का संज्ञान ये है, इससे हम ये समझ पाते हैं कि जो चीज़ें भी हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं वो दो चीज़ों से मुख्य रूप से डालती हैं. पहला, जिसको हम सुनते हैं, सुन करके जो हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है वो सुन करके पड़ता है. हम कुछ काम कर रहे होते हैं और कहीं से कोई ध्वनि, कोई आवाज़ आ रही होती है तो हमारे जीवन पे क्या होता है, एक ध्वनि प्रदूषण कह सकते हो आप, ध्वनि संकेत कह सकते हो आप. कई तरह के साउंड्स वेव आपके कानों तक पहुंच करके वो ये आपको दिखा देती है या महसूस करा देती है कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. आप जिस काम पे पॉइंटेडली फोकस होकर वो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको साउंड क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. यस और नो. उसी तरीके से वर्चुअली जिसको आप डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे या नज़रों से जो भी चीज़ें आप देखते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि आपके मन में कुछ और चल रहा होता है. सपोज़ करिए आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उस समय पे क्या आप यूज़ टू करते हैं कि कोई आवाज़ ना आए जो मेरे काम की ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना नज़र आए जो मेरे काम की ना हो. होती है. तो प्रभाव ऐसे जीवन में आपके बारी बारी से पड़ते हैं. वैसे ही प्रभाव हमारे प्रिंटर्स द्वारा पढ़ रहे थे जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आ रहे थे. मैंने बताया इससे पहले भी कि 4 प्रिंटर्स आते थे. उन प्रिंटर्स में क्या था, वो बहुत नॉइज़ी प्रिंटर थे. यानी दोनों में से एक डिस्ट्रैक्शन तो आपको मिल गया, वर्चुअल तो नहीं मिला लेकिन आपको साउंड नॉइज़ मिल गया, मिला ना. तो जो एक डिस्ट्रैक्शन था वो था आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का नॉइज़ी होना. क्या होना? नॉइज़ी होना. यानी वो बहुत शोरगुल था, बहुत आवाज़ करने वाला प्रिंटर था और इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया था, इम्पैक्ट प्रिंटर. यानी वो प्रभाव कैसे डाल रहा था समाज पे, नॉइज़ करके, आवाज़ करके, डिस्ट्रैक्ट करके. ठीक है. लेकिन अब हम इसके बाद आज जो पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में वो ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरह का प्रभाव डालता है. तो ये प्रभाव अपनी क्वालिटी के तौर पे डालता है. किसके तौर पे? क्वालिटी. यानी कि इसकी अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग कह सकते हैं आप, टेक्स्ट प्रिंटिंग कह सकते हैं, फोटोग्राफिक प्रिंटिंग कह सकते हैं आप, वर्चुअल प्रिंटिंग कह सकते हैं आप. लेकिन इसकी जो क्वालिटी, इसका जो एडवांटेज था वो क्या था, ये नॉइज़ी प्रिंटर नहीं था. क्या नहीं था? नॉइज़ी प्रिंटर नहीं था. मतलब ये शोर शराबा करने में विश्वास नहीं रखता था. तो चलिए बात लंबी ना करते हुए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो पहला प्रिंटर है वो कौन सा है. तो ये है आपका इंकजेट प्रिंटर. क्या है ये? इंकजेट प्रिंटर. अब इसके नाम में ही काम छिपा हुआ है. इंक मतलब तो आप जानते ही हैं, स्याही. वो स्याही जिससे आपका पेपर टेक्स्ट मोड में या ग्राफिक्स, लोगो, डिज़ाइन मोड में, फ़ोटो मोड में प्रिंट होता है. इंक और जेट. जेट मतलब क्या जानते हैं आप लोग? कितने हैं जो जेट का मतलब जानते हैं? साक्षी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेट? हाँ, ठीक है. कुछ लोगों ने प्लेन कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम तो पेन यूज़ किए थे जेट नाम की, इंक जेट नाम की. बिल्कुल सही बात है. जेट का मतलब ही होता है फास्ट. इस वर्ड को रिलेट करेंगे या रिलेटिवली वर्ड बात करेंगे, रेलेवेंट एक ही वर्ड है, फास्ट. ठीक. दूसरी चीज़ इंक है, यानी कि प्रिंट की स्पीड क्या है इसमें, फास्टर है. अब फास्टर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग? फिर वही इम्पैक्ट प्रिंटर से. जाहिर सी बात है कि पुराने से नए को ही तुलना की जाती है ताकि मालूम चले कि बेहतर कौन है. इंकजेट प्रिंटर फास्ट है. साथ ही साथ क्या था ये टेक्स्ट ही नहीं प्रिंट करता, साथ में फ़ोटो, लोगो, ग्राफिक्स भी प्रिंट कर रहा था. यानी इससे पहले जो प्रिंटर्स के बारे में आपने पढ़ा वो क्या कर रहे थे, कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे थे. कुछ आपने टाइप किया और टाइप करके आपने क्या कर लिया, नोट्स को प्रिंट मार लिया. सर नो. लेकिन अब इसमें हम टाइप ही नहीं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोटो के माध्यम से, यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, ग्राफ चार्ट बना हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हो बार ग्राफ बना हुआ है. आप लोग पढ़े होंगे स्कूल्स में, मैथ्स के सेक्शंस में आता था सारा. इन चार्ट्स को भी ये प्रिंट कर रहा है और इस पर न्यूज़पेपर जैसी हेडलाइंस भी लिखी हुई हैं. यानी आप चार्ट्स भी शो कर सकते हो, लाइंस भी शो कर सकते हो और सारी चीज़ें आपको इसी प्रिंटर पे अवेलेबिलिटी मिलती है. मैं इसका एक बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन दिखाना चाहता हूँ. कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग इन विविड कलर्स, गुड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स,
इंकजेट प्रिंटर वर्क्स बेस्ट इन हाई क्वालिटी पेपर्स। जो मैंने बात कही वही यहाँ पे क्या है, किताबी भाषा में लिखी हुई है। विविड कलर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे रंगों में, मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी, मैं हल्का सा रिवाइज भी कर दूँगा आपको। कंप्यूटर हमारा जो कलर्स बनाता है वो सिर्फ 3 रंगों से मिला करके बनाता है। 3 रंगे कौन से? RGB, क्या बोलते हैं उसको? रेड, ग्रीन और ब्लू। इलेक्ट्रॉन गन, CRT मॉनिटर, कुछ याद आ रहा है? 3 गन्स, और 3 गन्स मिल करके वो जब कलर्स को आपस में, वो जो कलर बीम निकलता था उसको आपस में कोलैबोरेट करती थी तो 16 मिलियन कलर्स तक बनते थे। अब ये मिलियंस क्या होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख संख्या होती है, और 16 मिलियन में कितने हो गए? 1 करोड़ 60 लाख। यानी 1 करोड़ 60 लाख विभिन्न प्रकार के रंग बनाने में सक्षम था वो CRT मॉनिटर का कौन सा? इलेक्ट्रॉन गन, जिसको RGB क्या बोलते हैं आप? RGB। उसी RGB के तौर पे आप इस पे भी कलर्स क्या निकाल सकते हैं? विविड कलर्स निकाल सकते थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी को? अभी इतने में कैप्चर हो रहा है कि फ्रेम बड़ी हो रही है? आ रहा है इतने में? आ रहा, ठीक है। आई थिंक अभी सही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंकजेट प्रिंटर वर्क्स बेस्ट। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि सिंपल सी बात है, जब ये फोटो निकालेगा तो इसको क्वालिटी हाई चाहिए होगी, बिकॉज फोटो क्या हो जाती है? ब्लर हो जाती है। ठीक है, क्यों ब्लर होती है? मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को। मैं चाहता हूँ कि आप अपना लें। क्या? मॉनिटर यानी कि जो आपकी टीवी या जो डिस्प्ले होता है उसकी जो क्वालिटी हम मेजर करते हैं वो PPI पे मेजर करते हैं। किस पे? पिक्सल पर इंच। और जो प्रिंटर होता है इसकी जो क्वालिटी हम रेजोल्यूशन नापते हैं वो DPI में नापते हैं। किसमें? डॉट्स पर इंच। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली। जिसकी क्वालिटी, जिसका विजन ज़्यादा होगा उसके पिक्सल बहुत क्लोज होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। ठीक, इस समय पे इंडिया में, या ये कह लो कि हमारे आसपास नियर अबाउट यूपी में गोरखपुर के आसपास जो प्रिंटर्स यूज़ होते हैं उसकी मैक्सिमम क्वालिटी जो है, एक नॉर्मल प्रिंटर जो लोग घर में ऑफिस में पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदते हैं 15-20 हज़ार रुपये का, उसकी जो मैक्सिमम DPI है वो 1200 है। कितनी है? यानी 1200 पिक्सल्स क्या हो गए? यानी कि डॉट्स पर इंच। यानी पिक्सल का एग्जांपल मैंने क्यों दिया कि हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्क्रीन से कंपेयर कर रहे हैं। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। पिक्सल्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, 144, 240, 360, 480, ये सब क्या करते हैं? नंबर ऑफ पिक्सल्स की क्वालिटी क्या करते हैं? वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी बढ़ी होगी। उसी प्रकार से आपका ये इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, अब हम इंकजेट प्रिंटर की एक कह सकते हैं आप क्वालिटी, या एक कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज जान लेते हैं। हालांकि ये काम करता है लिक्विड फॉर्म के इंक पे, जिसको आप लिक्विडिटी भी बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म पे ये काम तो करता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर इसको लॉन्ग टर्म में आपने ऐसे बिना यूज़ किए, बिना प्रिंट आउट निकाले इसे ऐसे छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? तो समस्या ये आपको आएगी कि आपका इंक क्या होगा? सूख जाएगा। यहाँ पे क्लॉगिंग लिखा है, क्लॉगिंग का मतलब सूख जाना होता है। और जाहिर सी बात है, जब इंक सूख जाएगी, स्याही सूख जाएगी, तो आपने कई सारी पेन्स को फेंका होगा या यूज टू नहीं रखा होगा, अनयूज्ड ही उसको आपने रिसाइकिल कर दिया होगा। यस सर नो? क्योंकि जब इंक सूख गई तो पेन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, जैसे इस प्रिंटर का है। यस सर नो? तो प्रिंटर वाले बॉक्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंक टैंक बोलते हैं। इन इंक टैंक्स को आप क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे। इसका जो वेस्ट है, अब तो वो वेस्ट ही हो गया ना, इंक ही सूख गई तब तो वेस्ट हो गया। इसको डिस्चार्ज करके ये सारे जो सूखे हुए इंक्स के कण हैं, उसको पार्टिकल्स को निकाल करके, इसको साफ करके फ्रेश इंक आपको फिर डिप करना पड़ेगा। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। सबको दिख रहा है? इसकी बनावट पे नज़र डालते हैं कि ये प्रिंटर हमारा अंदर से दिखता कैसा है। गौर से देखिएगा, ये इसकी बाहर की बॉडी वाली एरिया हो गई, आपकी बॉडी पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। और गौर से आप एक बार देखिएगा, अंदर एक बहुत बड़ी सिलेंड्रिकल ड्रम लगी हुई है। क्या लगी है? सिलेंड्रिकल, जानते हैं आप लोग, गोलाकार में जो होती है, गोल सी, और अंदर एग्जैक्टली सिलेंडर का ही आकार समझ लो। और सिलेंडर करता क्या है? गोल आकार में होकर के अंदर चीज़ों को कंटेन करता है, जैसे गैस। यस सर नो? इसमें गैस तो नहीं, बट आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे पेपर ऊपर दिख रहा होगा एकदम टॉप पे। टॉप पे क्या दिख रहा है? पेपर्स यहाँ पे लगे हैं और 2 यहाँ पे रोलर्स लगे हैं। क्या लगे हैं? रोलर्स। रोलर्स जब चलेंगे तो क्या होगा? पेपर को सरपास करेंगे बीच से। पेपर क्यों क्या करेंगे? पेपर यहाँ पे आया और रोलर रोल करेगा तो चक्का घूमेगा तो पेपर क्या होगा? स्लाइड करते हुए एग्जैक्टली पहुँचेगा। और वही पेपर जो वहाँ पे आपको इन्वर्ट कर रहा है, ये आउटवर्ड करेगा। क्या करेगा? किसकी ओर? ताकि ये फ्यूजन में पहुँच जाए। आपको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ अ रोटेटिंग मिरर। क्या लिखा है? ये पेपर को घुमा करके चार्जिंग रोलर से जो बीम निकल रही है, जिसको आप लेज़र बीम भी बोलते हैं। लेज़र बीम होता क्या है? कलर्स की मिक्सचर से निकला हुआ एक हाई पावर बीम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कन्वर्ट करते हैं एक तरह के सिग्नल में। उस सिग्नल को आप बीम कहते हो। बीम गर्म होती है और पेपर पे क्या होती है?
प्रिंट करने के काम आती है। फिर ये पेपर आपका यहाँ पहुँचेगा जिसको आप टोनर बोलते हो। क्या बोलते हो? टोनर हॉपर। टोनर हॉपर में आया, इसके बाद से डेवलपर रोलर इसको घुमाएगा ताकि उस पर क्या हो, गर्म करके वो जो आपने डेटा अंदर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं डिज़ायर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं साक्षी? अभी डिज़ायर क्या होता है सविता? डिज़ायर का मतलब क्या होता है? आप? शिवांगी, सलोनी, अंकिता, श्रुति, डिज़ायर का मतलब क्या होता है? इसे हाँ एग्जैक्टली, क्लैप हैंड्स फॉर नीरज। डिज़ायर का मतलब होता है मन की ख्वाहिश, जो आप चाहते हो, आप जो सोचते हो वही तो प्रिंट करते हो। मन में कुछ चीज़ें हैं वो सॉफ्ट कॉपी है, यानी उसको जला नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, तो डिज़ायर टेक्स्ट तो है। लेकिन अगर कॉपी पे प्रिंट हो गया तो क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गई। क्या हो गई? अब उसको आप जला भी सकते हो, फाड़ भी सकते हो। यस और नो? तो डिज़ायर टेक्स्ट को यहाँ पे वो लेज़र बीम के द्वारा पेपर को रोल कराते वक्त ये ड्रम घुमाता है और ये आपका एक एक बीम इस पे जो रिफ्लेक्ट होती है आपके रोटेटिंग मिरर से, और यहाँ पे क्या होता है, बीम के माध्यम से जो आपने वर्ड्स टाइप कर रखे थे वो प्रिंट आउट होना चालू हो जाते हैं, छपना शुरू हो जाते हैं। छपने के बाद से वो क्लोन होकर के घूमता है और पेपर आपका चार्जिंग वायर से होते हुए पेपर ट्रे से लेकर के बारी बारी से आपको डिस्चार्ज यानी कि आउट दे देता है। क्या दे देता है आपको? आउट। आउट का मतलब क्या होता है? आपका आउटपुट। एग्जैक्टली, आउट से आउटपुट बनता है और आउटपुट मतलब रिजल्ट होता है। कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी नहीं? चलिए एक बार देखते हैं इसका यूज़ हम लोग नॉर्मली कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ बन रखी हैं इंकजेट प्रिंटर्स की, और उसके बारे में कुछ कह सकते हैं बुकिश लैंग्वेज में लिखा है। मैं अपनी ओर से बता देता हूँ आपको। आप अगर मान लो किसी स्कूल, किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, असाइनमेंट्स बहुत मिलते हैं आपको, पीपीटी वगैरह, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने होते हैं आपको, और हार्ड कॉपी भी चाहिए होती है। आप क्या करोगे? एक ऐसा प्रिंटर खरीद करके ले आओगे। बहुत कॉम्पैक्ट इन साइज़ होता है, साइज़ में, आकार में छोटा होता है, और आपके प्राइस कट में मिल जाता है, लाइक आपकी पॉकेट मनी में आ जाता है। 12,000, 15,000, और अभी तो HP हॉलेट पैककार्ड जिसका नाम है उसने लॉन्च किए हैं 10,000 के नियर अबाउट। 10,000 में भी आपको एक प्रिंटर मिल जाएगा, और वो इंकजेट होगा। इंकजेट क्यों बोला मैंने? फास्ट प्रिंट तो करता ही है, फ़ोटोज़ भी प्रिंट करेगा वो, असाइनमेंट्स के जो आपके फिगर्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं वो भी प्रिंट करेगा वो। साथ ही साथ सपोज़ करो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालनी है, आप खाली फ़ोटो पेपर लेके आ जाओ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप इस प्रिंटर से निकाल सकते हो। इतना यूज़ टू होता है। और चूँकि अमाउंट कम है तो जाहिर सी बात है इंडिया की सबसे पहली पसंद क्या होती है कि हमारे लिए चीप और बेस्ट, एक वर्ड आपने सुना होगा, चीप यानी क्या कि सस्ते में मिल जाता है और बहुत ही अच्छा है उस प्राइस कट में, तो इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं। और इस बात, इसकी जो इंक की छपाई होती है, जो इसकी कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग मतलब क्या, लागत, वो बहुत कम होती है। यानी ब्लैक एंड वाइट पेपर अगर आप इससे प्रिंट करते हो तो 8 से 10 पैसा एक पेपर की छपाई, और कलरफुल करते हो तो 20 पैसा इसकी छपाई होती है। ठीक है, तो ये आपके बहुत यूज टू है, क्योंकि इसकी जो इंक होती है, अगर आप एक बार इसका इंक टोन फिल करते हो तो 4000 पेज कितना, 4000 पेज ब्लैक एंड वाइट और 2000 पेज कलरफुल ये प्रिंट कर सकता है। इसकी कैपेसिटी होती है। आप कहोगे इंक कितने की आती है? आई थिंक इसकी ओरिजिनल इंक अगर आप मार्केट में लोगे तो 1700, 1600 या 1800 रुपये की चारों कलर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। अब आप कहोगे सर आपने 4 कलर क्यों बोला, आपने तो रेड, ग्रीन और ब्लू कहा था, है ना। ब्लैक एंड वाइट तो ब्लैक भी तो होता है, आप ब्लैक भी तो प्रिंट करते हो, यस सर नो। फोटोकॉपी प्रिंट आउट्स क्या होते हैं, ब्लैक पे भी आते हैं, कोई दिक्कत आना किसी को नहीं। तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, कलर आपके सामने आपको दिख रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या कि ये प्रिंट आउट, ये प्रिंटर कार्ट्रिज नहीं, बाहर एक इंक टैग के माध्यम से बाहर ही आपका वो लगा हुआ रिफिल एरिया, इसको आप खोलेंगे, ये सारी नोजल्स को खोल करके आप उस पर खाली रख देंगे और इंक क्या होगी, रिफिल अपने आप होगी। अब आप कहोगे सर बेनिफिट क्या, प्रिंटर को अगर नहीं खोलना पड़ेगा बीच से रिफिल करने के लिए, यानी प्रिंट आउट हो रहा है और इंक भी रिफिल हो रही है। समझो, 2 बेनिफिट्स हो गए। सोचो क्या होगा, बाइक में आपने स्कूटी में तेल डलते हुए देखा कभी, क्या देखा वहाँ पे कि स्कूटी का आप जब वो इग्निशन यानी कि चाबी वाला एरिया बंद करते हो और वो चाबी जब पेट्रोल सेक्शन में खोलते हो तभी आपका क्या होता है, पेट्रोल फिल होता है। लेकिन सोचो अगर क्या होता कि आपकी स्कूटी स्टार्ट है या कार स्टार्ट है या बाइक स्टार्ट है और पेट्रोल भरा रहा है, तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं, यस और नो। बेनिफिशियरी इसकी बात हो रही है। यहाँ पे आप इंक भी फिल कर सकते हो, बाहर से आउटर एरिया दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका
प्रिंटर आपका प्रिंट आउट भी निकाल रहा है। और एक बेनिफिट हो रहा है, आप बाहर से इंक लेवल चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो? इंक लेवल, कि कितना इंक अभी बची हुई है। समझो मेरी बात। अब वही अगर रिफिल अंदर लगा होता कि आपको खोल के खुद चेक करना पड़ता, तो क्या आप जान पाते? आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता, पेज गिनना पड़ता, कितना पेज हम निकाल चुके हैं प्रिंट आउट। समझ रहे हो आप? या कब डेट देखते, कब हमने लगाया था, रिफिल किया था। कोई समस्या याद है किसी को? नहीं। इसका मैं बुकिश लैंग्वेज में बता दूं, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर इज चीप। जो ज़मीनी इसकी कीमत है उसकी प्रिंट आउट की, वो बहुत ही क्या, उस प्रिंटर की भी कीमत चीप है। ऑल्दो द प्रिंटिंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज अ लिटिल बिट स्लो, बट इट इज स्टिल अ चीप एंड अ वेरी पॉपुलर प्रिंटर। प्रिंट क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज ऑल्सो गुड। कहना इसका तात्पर्य ये है कि ये इस प्रिंटर की भी कीमत बहुत सस्ती है, बहुत यूज टू है और बहुत अच्छी है। और इसकी क्वालिटी भी क्या है, थोड़ी सी स्पीड स्लो है लेकिन क्वालिटी फाइन है, आपके यूज टू है, ब्लर नहीं होंगी फ़ोटोज़, आराम से आप अपना डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हो। कोई समस्या है किसी को? नहीं। इंकजेट प्रिंटर इज़ द बेस्ट प्रिंटर टू यूज़ एट होम एंड इन स्मॉल शॉप्स। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस में आप बड़े बड़े प्रिंटर्स का यूज़ करते हो बिकॉज वहाँ काम ज़्यादा होता है और उनको क्वालिटी बहुत ही उम्दा चाहिए होती है, साथ में स्पीड भी तेज़ चाहिए होती है। चलिए अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम स्पीड पे काम करने वाला प्रिंटर और मैक्सिमम यूजर्स के साथ काम करने वाला प्रिंटर, जिसकी जो क्षमता है वो पीपीएम में काउंट होती है। किसमें? अभी पीपीएम क्या होता है? इससे पहले जो अभी मैंने प्रिंटर पढ़ाया आपको, जिसकी बात आप इंकजेट के नाम से जान रहे थे, जिसके बारे में, वो क्या काम कर रहा था? वो आपका लाइन पर मिनट पे था, फिर पेज पर मिनट पे आया। अब आपकी बात आ गई कि पेज पर मिनट में सबसे फास्टेस्ट जो प्रिंटिंग होती है वो किस पे होती है? वो होती है आपके लेज़र प्रिंटर पे। किस पे होती है? लेज़र प्रिंटर पे। यानी इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ है। इससे पहले जो प्रिंटर आप पढ़ रहे थे, ब्लैक एंड वाइट पेपर, अगर आप मान लो 20 लाइन 30 लाइन का आपने A4 शीट पे कुछ टाइप करके निकालना चाह रहे हो आप, तो ब्लैक एंड वाइट निकलने की जो स्पीड थी वो 15 से 20 सेकंड ले रहा था ब्लैक एंड वाइट करने में, और कलर में 30 से 35 सेकंड, यानी जस्ट डबल। ठीक, लेकिन इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता 20 ppm है। अब 20 ppm क्या होता है? 20 यानी कि 20 पेज पर मिनट। एक मिनट में 20 पेज निकालने में सक्षम, इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वहाँ उस वाले में इंकजेट में क्या हो रहा था कि 20 सेकंड में एक पेज, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मिनट में 20, यानी कि क्या हो गया? 20x के आसपास हो गया। काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड डबल ट्रिपल यानी कई गुना बढ़ गई। लिख के क्या आता है देखिए, लेज़र प्रिंटर इज अ प्रिंटर विच प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय रिपीटेडली पासिंग अ लेज़र बीम बैक एंड फोर्थ ओवर अ नेगेटिव चार्ज सिलेंडर कॉल्ड अ ड्रम। ड्रम पर जो आपके करंट पास होती थी उसको नेगेटिव चार्ज दे करके ये पेपर पे क्या कर रहा था? हाईली बीम प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे आपका पेपर प्रिंट आउट निकालने में सक्षम था। यानी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है? बीम की ही यूज़ हो रही है, लेकिन चीज़ें क्या बदल दी गई? रिप्लेस किसको किया? ड्रम ने। किससे रिप्लेस किया? इंक टैंक से। वहाँ पे इंक लगा हुआ था, एक टंकी लगी थी जिसमें लिक्विड के फॉर्म में आप डाल रहे थे नोजल से, क्या रिफिल इंक, यस और नो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? नेगेटिव चार्ज से सिलेंडर लगा हुआ जिसको आप ड्रम पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ड्रम। और उस ड्रम में था क्या? देखते हैं इसके अगले स्लाइड में। तो ये देखिए अब क्या है, ये है आपका वही सिलेंडर जिसको ड्रम आप बुलाते हैं, जिसको टोनर और कार्ट्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनर और कार्ट्रिज। इस कार्ट्रिज के अंदर पड़ता है ये पाउडर जिसको आप टोनर बुलाते हो। क्या बोलते हो? ये सॉलिड इंक है। क्या है ये? आपका लेज़र प्रिंटर इतनी ज़्यादा मात्रा में हाई वोल्टेज बीम बनाता है, इतनी तेज़ होती है वो बीम कि ये पिघलने लगती है। क्या होने लगती है? पिघलने लगती है। और पिघल करके आपके पेपर को एज सुन एज पॉसिबल प्रिंट करने में सक्षम होती है, कैपेबल होती है, एलिजिबल होती है। कौन सा? ये टोनर। ये टोनर क्या है? एक पाउडर फॉर्म में आता है और ये इसमें भरा जाता है, खोल करके इसमें क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। समझे आप? और ये इतना गर्म होता है कि पेपर जब आपके लेज़र प्रिंटर से बाहर आता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। किसके कंपैरिजन? कंपैरिजन ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स एंड अदर्स। समझिए आप? आपको इसका इस्तेमाल देखने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पे, सोशल पब्लिक प्लेस, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ज़िला न्यायालय जिसको आप कोर्ट कचहरी भी बोलते हो, बड़े बड़े ऑफिस में आपको मिल जाएगा जहाँ पे काम बहुत तेज़ी से होता है, फोटोकॉपी का बहुत यूज़ है, वहाँ आप देख सकते हैं इसका यूज़। स्कूल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं बट बहुत रेयर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक बार इसके इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं कि आखिर किस कंपनी ने इसको डेवलप किया और कहाँ डेवलप किया। IBM, आपने इसका नाम और भी पहले सुना होगा।
याद है IBM ने काफ़ी ज़्यादा छाप छोड़ी हुई है। एग्जैक्टली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हम बात किए थे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने बात की थी। IBM ने कई जगह पे रोल निभाए और कई जगह पे जानलेवा रोल निभाए, ठीक है। मशीन को उन्होंने क्या कर दिया था, किलिंग मशीन में कन्वर्ट कर दिया था। मैं बताऊंगा उस बारे में, आपने पढ़ा भी होगा लेक्चर्स में हमारे प्रीवियस में। जिन्होंने ना पढ़ा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को चेक करें यूट्यूब के माध्यम से, और वहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मिल जाएंगे। बारी बारी से आराम से इस लेक्चर को देखें, कॉपी में नोट डाउन करें, भविष्य में आपकी जिज्ञासा के लिए काम आएगा। हर पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती है, ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान के माध्यम को बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपके पास जिज्ञासा, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान विहीन व्यक्ति हैं, और ज्ञान विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ डेवलप करने के बारे में उतनी तेज़ी से नहीं सोच सकता जितना एक पढ़ा लिखा इंसान सोच सकता है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिद्धांत एक ही होता है, आपकी सोच और समझ को डेवलप करना। क्या करना? डेवलप करना। एग्जैक्टली किसी किताब को किसी राइटर ने 20 साल, 30 साल, 40 साल लगा करके लिखा, और आपने 1 साल में उस किताब का अध्ययन किया, पढ़ लिया उसको, तो आपके पास अब एक्सपीरियंस 30 साल प्लस 1 साल यानी 31 साल का एक्सपीरियंस होगा। समझे आप? क्योंकि उसने बड़ा सोचा समझा, उस पर काम किया, तथ्यों को खोजा, फैक्ट्स को खोजा, फिर उस प्रूफ को उसने क्या वेरीफाई किया, हैंस प्रूव किया, इति सिद्धम जिसको आप बोलते हैं मैथ्स में। ये सारे काम करने के बाद उसने एक किताब पब्लिश की, और उस किताब को पढ़ करके अपनी समझदारी आपने 1 साल में ऐड की, और आपके पास एक्सपीरियंस कितना हो गया? 31 साल का। कितने साल का हो गया? 31 साल का। चलिए बात की बात है हिस्ट्री ऑफ लेज़र प्रिंटर। इसको IBM ने रेडी किया। ईयर आपको दिख नहीं रहा, बट मैं आपको मौखिक रूप से बताना चाहूँगा। 1976 1976 कब बना था ये? नोट कर लीजिएगा आप लोग कि इस कंपनी ने इस लेजर प्रिंटर को फर्स्ट टाइम बनाया, और बनाने के साथ साथ उन्होंने कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए इसको रेडी कर लिया। किसको प्रिंट करने के लिए? आपको ये बात पता है, पहले फ़ोटोज़ प्रिंट करना पॉसिबल नहीं था, तो क्या उन्होंने प्रिंट आउट निकाला था? कैरेक्टर्स का। किसका? कैरेक्टर्स का। चलिए आगे देखते हैं। अब लेज़र प्रिंटर की हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या है इसकी। मैं एग्जांपल्स को रिफाइन करूंगा। लेज़र प्रिंटर आर मोर रिलायबल देन इंकजेट प्रिंटर्स। अर्थ क्या है इस लाइन का? लेज़र प्रिंटर जो था वो बहुत विश्वसनीय था इन कंपैरिजन ऑफ इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के माध्यम से क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा इस पर ये विश्वसनीय था। अनलाइक इंक कार्ट्रिजेस, टोनर्स आर फ्री फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड इवोपोरेटिंग। क्या बोल रहा है? यानी इसकी इंक सूख नहीं रही थी अब, और इंक किस में सूख रही थी? इंकजेट प्रिंटर्स में। और ये कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। यानी इसमें इंक सूख नहीं रही थी। इवोपोरेट यानी भाप नहीं बन रहे थे, लिक्विड भाप बनता है, आपने देखा भी होगा, यस और नो? तो अब ये भाप नहीं बन रही थी, इवोपोरेट नहीं हो रही थी। अगला देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड क्वालिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं ना, वो कहते हैं एकदम गाढ़ा चाहिए मुझे। गाढ़ा मतलब क्या होता है? गढ़ी हुई पेंसिल सुने आपको ना, शार्प करते हैं उसको, नुकीला, धारदार, क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली शार्पनेस क्या था, देखते हैं। क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता क्या थी? देयर इज नथिंग दैट कैन बीट अ लेजर प्रिंटर। कोई मात नहीं दे सकता था लेजर प्रिंटर को, यानी चैंपियन था ये, सेंटेंस का हीरो था अपने जोन का। कंपेयर टू एन इंकजेट और DMP। व्हाट इज नो DMP? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वेरी गुड, क्लैप हैंड्स फॉर नीरज। स्टिल ही रिमेंबर्ड, लव यू फॉर दैट। लेजर प्रिंटर्स आर फास्टर। लेजर प्रिंटर्स क्या थे? बहुत तेज थे, बहुत फास्ट थे। इसके बाद देखिए, द लेजर प्रिंटर्स यूज टोनर्स विच कैन प्रिंट मोर पेपर्स देन एन इंक कार्ट्रिज ऑफ द सेम प्राइस। लेजर प्रिंटर्स क्या थे? वो टोनर्स यूज़ कर रहे थे, और टोनर्स की जो कीमत थी वो बड़ी कट ऑफ रेंज पे थी, बड़ी कह सकते हो कि यूज टू थी, यानी कॉस्ट इफेक्टिव थी। मैं और आसान भाषा में बोल दूँ, सस्ती थी। क्या थी? सस्ती थी, हाँ, चीप थी। क्योंकि पाउडर जो था वो काफ़ी अच्छे रेंज में आपको मिल रहा था, और ये प्रिंट आउट करने की क्वालिटी के साथ साथ कई सारे पेज ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करने के लायक था इंकजेट वाले इंक के मुकाबले। इंक काफ़ी इसमें महंगी आ रही थी, हालांकि वो प्रिंटर सस्ता था, कॉम्पैक्ट था, इसलिए हम उसको ख़रीद रहे थे, और ये काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। इसको मान लो कि अच्छी खासी ये जगह आपकी ले लेगा, है ना। 3-4 फीट इसकी क्या थी? चौड़ाई थी, और 2.5-3 फीट इसकी लंबाई थी, यानी एक अच्छा खासा स्पेसियस प्रिंटर था ये, ठीक है। उसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, 2-2.5 फीट की हाइट होती है, यहाँ तक की हाइट होगा ज़मीन से। लेकिन आपका जो मैंने बताया इंकजेट प्रिंटर था वो क्या था? एक छोटे से साइड टेबल पे भी आप रख सकते हो, कैरी भी कर सकते हो, कहीं लेके जाना हो, पोर्टेबल भी था, बट इसके लिए 2 लोग चाहिए होंगे आपको। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? अब वर्सेस की बात आ रही। VS का मतलब वर्सेस हो गया। बनाम सुने हैं आप लोग? मैचेस होते हैं, IPL वगैरह होते हैं कि फला बनाम फला, मैं नाम नहीं लूँगा।
वैसे ही यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। ये रहा हमारे, एक तरफ है हमारा इंकजेट प्रिंटर और दूसरी ओर हमारा क्या है, लेजर प्रिंटर। देखने में कलर वगैरह सब कुछ सेम है, बट साइज़ में काफ़ी अंतर है, चीज़ों में काफ़ी डेवलप्ड है। अब देखते हैं उसमें करता क्या। बड़ा तो नहीं हो गया, काफ़ी आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, हम कंपेयर करने वाले हैं इंकजेट। चूँकि बुकिश लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नोट नहीं कर पाए मेरे बोलने पर, वो अब नोट कर सकते हैं चाहें तो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो नोट कर लें तो अच्छा होगा सब लोग, और थोड़ा अपना कीमती वक्त की आप लोग उस चीज़ को समझें। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आज इस लेक्चर के बीच में, मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को समझें। और यहाँ जितने भी मेरी नज़रों के सामने बैठे हैं सारे युवा हैं, यूथ पावर हैं, 18+ हैं एक आध को छोड़ करके। और मैं इस बारे में ज़रूर इस बात को आज कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शायद अपना वक्त कहीं पर भी टाइम पास कर लेते हैं, टाइम काट लेते हैं, समय यूं ही बर्बाद कर लेते हैं, बट अगर समय की कीमत जाननी हो, जमाल, साक्षी, सविता, जिन पे भी मुझे लगता है कि जिनको समय की कीमत ठीक से पता नहीं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि समय की कीमत उस व्यक्ति से आप पूछिए जिसको वो आईसीयू में लेटा हुआ, डॉक्टर ने उसको बोल दिया है बस 24 घंटे, बस 24 घंटे हैं आपके पास। उससे बेहतर वक्त की कीमत दुनिया में कोई नहीं जान सकता। और ऐसे बहुत से लोगों को मेरे सामने, और मैं अपने नोइंग में जानता हूँ, जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया 1 महीना और, 2 महीना और, 6 महीना और, या 1 हफ्ता और, इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए, है ना, ये जो मांगे, जो इनका मन करे उनको ला के दीजिए, लोगों से मिलवाइए, रिश्तेदारों से मिलवाइए। वो इंसान मतलब उस 24 घंटे में वो उसकी पलकें नहीं झपकेंगी, वो आराम नहीं करना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं क्या ना कर लूँ उस 24 घंटे में। वो अपने दुश्मन से भी बात करना चाहेगा, वो बोलना चाहेगा, उसके दिल में इतनी बातें भरी बैठी हैं कि वो अपने दुश्मन को भी बुला के एक बार बोलेगा ना यार कि चाहे पता नहीं किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, यार हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई अगर गलती हो गई हो तो जीवन में। तो समय की कीमत उस इंसान से आप पूछिए। जैसे रोटी की जो भूख होती है, रोटी की जो कीमत होती है, आप उस इंसान से पूछिए जो 4 दिन से भूखा हो, जिसने खाना ना खाया हो 4 दिन से। झूठा खाना भी आप उसको खिलाएंगे ना, बासी खाना भी खिलाएंगे तो बड़े चाव से वो खाएगा और एक दाना भी ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। बट हम सब क्या करते हैं, हम सब देखिए गौर से एक बार, हम सब वही खाना थाली में खाते हैं तो गिरा देते हैं, क्योंकि हमें कद्र नहीं है। क्योंकि इंसान की, मानव प्रवृत्ति की बड़ी अच्छी एक आदत रही है कि जब जो चीज़ उसे समय और वक्त से पहले मिली है या हैसियत से ज़्यादा मिली, कभी इंसानों ने उसकी कद्र नहीं की है। और दुनिया में सबसे कीमती वक्त होता है आपका। महाभारत में एक लाइन थी, जगत में समय महाबलवान, सृष्टि में, समाज में, दुनिया में समय से ज़्यादा पावर किसी चीज़ में नहीं है। एग्जाम्पल, हालांकि वो एक अलग चीज़ थी, भगवान ने खुद डिसाइड किया था, लेकिन गौर से देखना, भगवान ने रथ के सारथी बने थे, याद है आपको? रथ कौन खींचता है? सूत खींचता है, याद है? सूत याद है आप लोगों को? टांगा खींचना, रथ खींचना। लेकिन भगवान वासुदेव कृष्ण, सोचो, हालांकि भगवान का पार्ट अगर हम निकाल भी दें उनकी लाइफ से, फिर भी वो राजकुमार थे। देवकी नंदन, कुछ याद आया? यशोदा, मामा कंस, फिर द्वारकाधीश। तो आप इस बात को समझिए, इम्पोर्टेंस को समझिए। तो समय कब क्या करवा दे आपसे ये किसी को पता नहीं है। तो अपने आप को एटलीस्ट उतना डिज़ाइन करिए, उतना ज़्यादा मल्टी फंक्शन बनाइए कि हालात जैसे भी हो। जंगल में मंगल क्यों कहा गया? कटौती में गंगा क्यों कहा गया? समय को लेकर के बोला गया। जंगल में मंगल इन द सेंस वर्ड, इतने काबिल हैं आप कि जंगल में भी पहुंच गए। अगर महाराणा प्रताप, कुछ याद आया? घास की रोटी, राजा थे वो, याद आ रहा है? लेकिन जब हालात ऐसे विपरीत हुए तो जंगल में छिपना पड़ा उनको और घास की भी रोटी खानी पड़ी। तो क्या दिक्कत आ रही है? हम सब तो, हम कौन से राजा महाराजा के घर के लड़के हैं? एग्ज़ाम फेल हो गया या किसी चीज़ में अगर एक बार फेल हो गए, या किसी चीज़ में हम पंक्चुअल नहीं हैं, लेट से आते हैं क्लास में, टेस्ट के दिन गायब हो जाते हैं, टेस्ट देने से भागते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिली, हमें जॉब क्यों नहीं मिली, हम सक्सेस क्यों नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को मॉनिटर करो, इम्प्रूव करो। मैं लिख के दे सकता हूँ कैसे तुमको सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी आकर के, पैर पे टच करेगी तुमको।
और तुम ऐसे पैर से उठा के गले लगा लेना जैसे तुम्हारे बड़े करते तुम्हारे साथ, समझे? तो उस चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। एडोल्फ हिटलर हालांकि वो तानाशाह था, लेकिन उसकी एक क्वालिटी मुझे बड़ी पसंद थी। अगर रात को 2 बजे भी वो सो जाए, रात को अगर 2 बजे भी सो रहा था तो 3 बजे उठ रहा था वो, 3 बजे। भाई पावर है उसके पास, सेना है उसके पास, पैसे है उसके पास, कब्जा किया था उसने सब पे, उसके बावजूद भी उसका नियम था तो वो फॉलो करता था। अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आप सब जानवर हैं और कुछ भी नहीं है। कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी पहुंच गए क्लास में, कभी भी कुछ भी, कभी टेस्ट दिया, कभी नहीं दिया, फिर हमें कंप्लेन करनी पड़ती है। मतलब क्या है फिर? अगर हमें ही कहना पड़े और कह के काम करवाना पड़े तो बेकार है आप। फिर आपका होना ना होना इज इक्वल टू नील, न्यूट्रल। समझ रहे हैं इस बात को? तो मेरी बातों को अगर आप सुनते हैं तो जीवन में अपनाइए। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ, मैंने गलतियों से सीखा है। मैं चाहता हूँ वो गलती आप ना दोहराएं, बिकॉज आप वो गलती अगर दोहराएंगे तो आपका वक्त जो आप बहुत कीमती वो चला जाएगा। इसलिए वंस स्वामी विवेकानंद सेड कि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति क्या होता है? समझदार होता है। समझ रहे हैं आप? तो आप सब समझदार हैं, इस चीज़ को अपनाइए। आइए वो नज़र डालते हैं। है आपका इंकजेट प्रिंटर, राइट पे लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इट इज़ चीप इन प्राइस, सस्ता है अपनी कीमत के अनुसार, बट नीड टू रिफिल द इंक क्विकली विच इज़ एक्सपेंसिव। देखो सिंपल सी बात क्या बोला, प्रिंटर सस्ता है लेकिन उसकी इंक महंगी है और बार बार रिफिल भी करनी पड़ती है बिकॉज जल्दी कंज्यूम होती है। अब आप कहोगे जल्दी कैसे कंज्यूम होती है? अरे भाई भाप भी तो बन जा रही है, कुछ दिन यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा? भाप। इसके बाद देखिए, यस, इन द कार्ट्रिजेस इज इन लिक्विड फॉर्म विच ड्राइज इफ नॉट यूज अ लॉन्ग टाइम। जो मैंने बोला वही बिल्कुल है। क्या है वो? इंक मॉड्यूल में है, आपका लिक्विड है तो वो भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर आपका वो पाउडर में होता तो क्या होता? भाप नहीं बनता, सूखता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सूखे हुए फॉर्म में है। अगला देखिए, इट्स प्रिंटिंग स्पीड इज स्लो। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी क्या स्लो है। इट इज़ अबाउट 6 पेजेस पर मिनट। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, कितना है? 6 पेज पर। एग्जैक्टली, यानी क्या? हर 10 सेकंड पे एक पेज प्रिंट हो रहा था। कितने पे? हर 10 सेकंड पे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग क्वालिटी इज लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। क्वालिटी क्या थी उसकी? लो थी। डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग क्या होती है? पीडीएफ हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, नोटपैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इन पे टाइप किया वो डॉक्यूमेंट क्या होगा? क्वालिटी इसकी लो थी। आगे देखिए, दे आर स्मॉल इन साइज, साइज में वो छोटे भी थे। इंकजेट प्रिंटर्स प्रिंट कलर फोटोज वेरी वेल। कलर फोटोज़ पे निकालने के बहुत सक्षम थे। मैंने कहा अभी आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी निकाल सकता था ये, और आपके डायग्राम्स वगैरह भी। अब वहीं आते हैं हम लेज़र प्रिंटर पे। इट इज़ एक्सपेंसिव देन इंकजेट। तो क्या था ये? एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर्स थे, यानी इंकजेट प्रिंटर से महंगे थे। दूसरा है डोंट नीड टू रिफिल द इंक क्विकली। बहुत जल्दी इस पर इंक भरने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज सूख नहीं रहा था, इंक उड़ नहीं रहा था और गाढ़ा नहीं हो रहा था। आगे देखिए, इंक इज इन द फॉर्म ऑफ टोनर। टोनर के फॉर्म में था। टोनर क्या होता है? पाउडर, सॉलिड इंक, जिसको क्या बोलते हैं? पाउडर और सॉलिड इंक। उसके बाद देखिए, इट डज नॉट ड्राई अप। मैं बता चुका हूँ, सूख नहीं रहा था। इवन इफ यू डोंट यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप इसको यूज नहीं भी करते हैं तो सूखता नहीं है। इट इज प्रिंटिंग स्पीड इज फास्ट। इट इज अबाउट 20 पेजेस पर मिनट। मैंने क्या बोला आपको? 20 पेज। और यहाँ पे ये क्या कर रहा था? एग्जैक्टली, कंपेयर आपके सामने है, 3 से भी ज़्यादा गुने, 3x से भी ज़्यादा हो गया। फिर देखिए, इट प्रोवाइड्स बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी फॉर प्रिंटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग क्वालिटी भी इसकी ज़बरदस्त थी। दे आर लार्ज इन साइज, साइज में बड़े हुआ करते थे। क्या? पेपर नहीं, उसकी मशीन की बात हो रही। एग्जैक्टली। लेजर प्रिंटर्स आर बेटर फॉर प्रिंटिंग ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स। ब्लैक एंड वाइट जो महारथी था, इसका कोई तोड़ ही नहीं था ब्लैक एंड वाइट के माध्यम से, बिकॉज डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? फोटो कॉपी आप कराओगे, प्रिंट आउट निकालोगे तो ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ होती है। कलर का मतलब ओरिजिनल हो जाएगा। कचहरी वगैरह, कोर्ट्स वगैरह में क्या है? आप क्या कलर फोटोकॉपी लेके जाओगे ज़मीन के कागज़ की, वो तो ओरिजिनल जैसी ही हो जाएगी। उल्टी जेल हो जाएगी आपको अगर उसका मूड ख़राब हो गया तो। समझ रहे हैं आप लोग? कोई समस्या यहाँ तक आपको? चलिए, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग कल देखते हैं अगले प्रिंटर्स का काम क्या था। थैंक्स टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली एंड डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम।